हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल क्लास 9th से पास होकर क्लास 10th में गए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके सीबीएसई बोर्ड ने 2020 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के 2 लेवल का पेपर वो बनाएगी। और इस तरीके से स्टूडेंट्स के पास भी 2 चॉइस है अपने मैथमेटिक्स को चूज़ करने का। तो अगर हम बात करें तो आपके पास कौन कौन से हैं मैथमेटिक्स, तो एक तो आपका स्टैंडर्ड लेवल का मैथमेटिक्स है, जबकि दूसरा आपका बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स आया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम जान लेते हैं बेसिकली आपका कि दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है, क्या किस तरीके से इनका पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो ये सब कुछ हम सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन जो पहले से होता चला आ रहा है, वो आपका क्या है, स्टैंडर्ड लेवल एग्जामिनेशन होगा। और जबकि आपका जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा वो आपका सेम ही सिलेबस होगा। अगर हम बात करें कि चाहे वो आपका बेसिक लेवल का हो या फिर आपका स्टैंडर्ड लेवल का हो, दोनों का आपका सिलेबस कैसा रहने वाला है, दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है। सिर्फ फर्क आपका इतना आएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा, अगर हम बात करें आपका स्टैंडर्ड लेवल एग्जामिनेशन का, तो उसका क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई होगा, जबकि बेसिक लेवल में बहुत ही इजी से क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को घुमाया नहीं जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली इसमें आप देख सकते हो, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी क्यों आपको चूज़ करना चाहिए आपको बेसिक, या फिर क्यों आपको स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना चाहिए और उसी को पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, एक तो सीबीएसई बहुत ही अच्छा इसने किया है ताकि स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रहे। तो सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की गई है कि सारे के सारे क्वेश्चन के डाउट्स जितने भी स्टूडेंट्स के सब क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या मतलब कि यहाँ पर कि बच्चों के पास क्या बर्डन बढ़ जाएगा इस कॉन्सेप्ट जो दो लेवल के मैथमेटिक्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन है कि आप दोनों में से किसी एक लेवल को चूज कर सकते हो और उस पर्टिकुलर को आप पढ़िए। सिलेबस आपका वही सेम है। अगर आप बेसिक करते हो तो आपको कम हार्डवर्क करना है, अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विल दिस लीड टू डायल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस और टीचिंग। अब इन्होंने क्या कहा है कि क्या इसमें से मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके का हो जाएगा क्या, कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या होगा, मतलब अगर क्लास 10th में वो बेसिक लेते हैं तो 11th में वो मैथ्स को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हें पता है कि भैया 10th के बाद मुझे तो मैथ नहीं पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैथ तो मैंने नहीं पढ़ना। और उस मैथ की वजह से क्या होता है, उनका भी 10th में रह जाते हैं एंड ऑल। तो उन सारे स्टूडेंट्स को उनका प्रेशर हटाने के लिए ये चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है कि जिनको कन्फर्म पता है कि मुझे भैया 11th में नहीं पढ़ना मैथ, तो वो आराम से बेसिक लेंगे। और जो जिन्हें पढ़ना है वो अपना स्टैंडर्ड लेंगे। ऑफ कोर्स जिन्हें पढ़ना है तो उनकी मैथमेटिक्स की काफ़ी अच्छी होगी और वो अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट दोनों लेवल को चूज कर सकें, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना होगा। चाहे तो आप स्टैंडर्ड चूज करिए, क्योंकि आपके जो ये फॉर्म है ये आपके छुट्टियों के बाद लगभग मई जून में तो आपकी छुट्टी है। तो मतलब देखा जाए तो इसको जून जुलाई या फिर अगस्त तक के ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो उससे पहले ही आपको सोच लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स कोई कंटिन्यू करना चाहता है 11th-12th में, तो कौन से एग्जाम को स्टूडेंट को पास करना होगा। अगर उसे 11th और या फिर 12th में अगर मैथ्स चाहिए तो उसको ऑफकोर्स हर स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड लेवल के मैथमेटिक्स को पास करना पड़ेगा। अगर उसने बेसिक किया तो उसे 11th में मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। हो सकता है साइंस स्ट्रीम मिल जाए, बट उसी में आपको क्या मैथ्स की जगह कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट दे देंगे। कॉमर्स भी ले सकते हो, बट मैथमेटिक्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स को क्वालिफाई कर लेता है, तो क्या उसे 11th-12th में मैथमेटिक्स मिलेगा। बिल्कुल नहीं। तो ये क्वेश्चन तो हमारा पहले से ही हमारा क्लियर था। इफ ए स्टूडेंट हैज रजिस्टर्ड फॉर बेसिक लेवल एग्जाम, बट मतलब कि शुरू में तो स्टूडेंट ने क्या करा, बेसिक लेवल एग्जाम को सिलेक्ट कर लिया, हाँ कि भैया इजी होगा। लेकिन बाद में क्या, जब मतलब डिक्लेरेशन हो गया तो वो बेसिक में पास भी हो गया, लेकिन फिर भी अब उसके मन में क्या है कि नहीं, अब तो मुझे क्या मैथ पढ़ना है 11th में। तो क्या उस टाइम पे वो स्टूडेंट अपने ऑप्शन को चेंज कर सकता है। तो जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छी बात है कि अगर आप बेसिक लेवल का भी एग्जाम पास कर लेते हो और आपको बाद में लगता है कि नहीं मुझे तो मैथ्स चाहिए, तो जब उस टाइम पे कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन होगा तो उसके साथ आप
स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम पास करके आप बिल्कुल, क्योंकि आपके फिर जो रिजल्ट होगा उसमें आपका क्या होगा, फिर स्टैंडर्ड लेवल का मैथ्स आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको 11th में और 12th में आपको मैथ्स दे दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन आई गेट द सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइन ऑफ द स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल। तो बेसिकली ये आपको तो सारा का सारा सीबीएसई एकेडमिक और nic.in पे ही निकलेगा, बट फिलहाल जो अभी है वो अपलोड नहीं हुआ है। बट इतना तो आपको पता चल ही गया कि सिलेबस आपको सेम है, मतलब पढ़ना वही है, बिल्कुल डाउट नहीं है कि सिलेबस अलग है तो हम क्या करें क्या ना करें, क्या बेसिक वालों को पता नहीं कब से पढ़ना हो, तो इसके लिए तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। सिलेबस आपका वही चलने वाला है, और आपके जो भी चीज़ें आती रहेंगी उसमें सैम्पल पेपर एंड ऑल की, मतलब किस तरीके का पैटर्न है, वो सारा का सारा सीबीएसई की मतलब इस वेबसाइट पे अपलोडेड होती रहेगी। तो इस पर विजिट करके देख सकते हो, या फिर कोई भी अपडेट आएगा तो ऑफकोर्स मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।